अगर आपको खांसी, जुकाम या बुखार हो रहा है तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये वायरस का कौन सा वेरिएंट है? आरटीपीसीआर टेस्ट के जरिए ये तो पता चल जाता है कि कोरोना का संक्रमण है या नहीं है, यानी आप पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं। लेकिन इस आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद ये पता लगाया जाता है कि आखिर संक्रमण किस वेरिएंट से है। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए किया जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी वायरस में हुए जेनेटिक बदलाव से ही उसके नए वेरिएंट का निर्माण होता है। कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड को डीकोड करने की प्रक्रिया ही जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाती है। इसके जरिए वैज्ञानिक वायरस के आरएनए का अध्ययन करते हैं और ये पता करते हैं कि उसमें संक्रमण फैलाने की कितनी क्षमता है। केमिकल हम बेस बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जिसमें म्यूटेशंस आप कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। तो जब हमको आरएनए इल्यूट मिलता है, प्यूरिफाइड आरएनए, वो आप देख सकते हैं, वो जो छोटी छोटी ट्यूब्स रखी हुई हैं उनमें हर एक डिफरेंट सैंपल का आरएनए है। यहाँ पे इस चार्ट पे अगर आप नज़र डालेंगे तो आरएनए आइसोलेशन के बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है लाइब्रेरी प्रिपरेशन, जिसमें सभी सैंपल्स के साथ हम केमिकली मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसका क्यूसी चेक करते हैं। उसके बाद इन सैंपल्स को इस प्लेट में डालते हैं। मशीन में क्या होता है? ये पीसीआर मशीन है, आपने आरटीपीसीआर जैसे सुना है, उसी का बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ है। इसको हम पीसीआर मशीन बोलते हैं। यहाँ पे जब प्लेट रखी जाती है और हर एक वेल में प्लेट की 96 सैंपल्स इसमें एक बार में जा सकते हैं। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास बाकी के जो प्रोसेस इसके बाद होने वाले हैं उसके लिए हमारे पास इनफ क्वांटिटी ऑफ डीएनए रहे, ताकि वो सारी चीजें हो सके। किसी भी वायरस के म्यूटेशन को समझने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। कई बार म्यूटेशन की ये प्रक्रिया वायरस को खतरनाक बना देती है। वायरस में बदलाव होने पर कई बार मौजूदा दवाएं या वैक्सीन काम नहीं करती। ऐसे में जीनोम सीक्वेंसिंग से जो जानकारी सामने आती है वो नई दवा बनाने में काम आती है। सीक्वेंसिंग के जरिए ये समझने की कोशिश की जाती है कि वायरस में म्यूटेशन कहां पर हुआ। अगर म्यूटेशन कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में हुआ हो तो ये ज्यादा संक्रामक होता है, जैसा कि ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है। हम सीक्वेंस करते हैं तो हम एक साथ 384 सैंपल या 48 सैंपल एक साथ हम सीक्वेंस करते हैं। तो ये टैग हमें बताते हैं, जब सीक्वेंसिंग का डेटा हमारे पास आता है तो हम उन सैंपल्स को डिफरेंशिएट कैसे करें, इसके लिए हम उसमें केमिकली टैग ऐड करते हैं। ये जो मशीन है बायो एनालाइजर, इससे हम हमारे जो सैंपल जो हमने बनाया है, जिसकी लाइब्रेरी प्रिपेयर की है, उसकी हम साइज चेक करते हैं और सेकंड हम उसका क्वांटिटी चेक करते हैं। जो हमने लाइब्रेरी बनाई है उसकी क्वांटिटी, उसका कंसंट्रेशन प्रॉपर है, उसका साइज प्रॉपर है। उसके लिए ये एक चिप है बायो एनालाइजर, जिसमें हम एक साथ 11 सैंपल लोड कर सकते हैं। इस सैंपल इन वेल्स में हम सैंपल लोड करते हैं एंड इस चिप को हम इस मशीन में यहाँ पे रख देते हैं एंड उसके बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो सीक्वेंस होता है वो इसी तरह से दिखता है। ये एक सैंपल का सीक्वेंस है। जो करेक्ट सीक्वेंस है वो आप हमें बता पाएंगे एटीजीसी का कहाँ पर है? इस सैंपल को अगर आप देखेंगे तो इसमें म्यूटेशंस कहाँ हैं और कहाँ नहीं है, क्या नॉर्मल है और क्या अबनॉर्मल है, वो हमको पता नहीं चल सकता। हम इसके लिए एक और कंपैरिजन की जरूरत पड़ती है। तो हम मान लीजिए हमारे पास ओमिक्रॉन का सस्पेक्टेड सैंपल आया हुआ है, तो उसकी सीक्वेंस को हम किसी रेफरेंस जीनोम के साथ, यानी कि जब पहली बार कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ था 2 साल पहले, उसकी सीक्वेंस हमारे पास है, उस सीक्वेंस के साथ इस सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आरटीपीसीआर सैंपल को लैब में लाया जाता है। यहाँ पर उस सैंपल में से आरएनए को अलग किया जाता है। आरएनए अलग करने के बाद इसे -80 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। इसके बाद सीधे से जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में लाया जाता है, जहां पर आरएनए प्रोसेसिंग की प्रक्रिया शुरू होती है।